जय जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम सावन के महीने में अपने जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा किस प्रकार से करें उसी की वीडियो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स सावन का महीना 2024 में 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक है और बहुत ही विशेष इसलिए है कि जो सावन का महीना है ये सोमवार से शुरू हो रहा है। तो हमें अपने जो ठाकुर जी हैं इनकी सेवा किस तरह से सावन में करें उसी की वीडियो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमें अपने ठाकुर जी को रोज़ स्नान किस तरह से करवाएं, जिस तरह से हमें फ्रेंड्स सावन में हम शंकर भगवान और पार्वती माता को सेवा करते हैं, उनको ये महीना बहुत ही प्रिय है। उसी तरह से हमारे जो कृष्ण भगवान है ना, इनको भी सावन का महीना बहुत ही प्रिय लगता है। तो आप इनकी सेवा जब भी करें तो ये उन्हें हमेशा फूलों का आसन दें, तुलसी का पत्र रखें और शंख से स्नान करवाएं। और स्नान करवाने में कच्चा दूध, जैसे हम बाबा को अभिषेक करवा रहे हैं भोलेनाथ को कच्चे दूध से, तो हमें अपने जो ठाकुर जी हैं उनको भी कच्चे दूध से ही सावन के महीने में स्नान करवाना है। अगर आप रोज़ स्नान नहीं करवा सकते तो खास करके विशेष वाले दिन, जो सावन के विशेष दिन होते हैं ना, उस दिन ज़रूर से स्नान करवाएं। जैसे कि अभी ये सावन का सोमवार हो गया और उसमें पूर्णिमा होगी, एकादशी आएगी, गुरुवार के दिन हमें ज़रूर से ठाकुर जी की सेवा दूध से करनी चाहिए। आप पहले कच्चा दूध अगर घर में आप गाय का मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो पैकेट वाले दूध को पहले उबालने से पहले उसे निकाल लें और जब हम भोलेनाथ को भी कच्चा दूध चढ़ाएं और उसके बाद अपने जो ठाकुर जी हैं उनको भी कच्चे दूध से स्नान कराएं। फ्रेंड्स यहाँ पे अब ठाकुर जी को हम वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र हमें सावन के महीने में उन्हें हरे वस्त्र पहनाना चाहिए। और इस टाइम पे जब सावन का महीना होता है इसमें फ्रेंड्स आपको इत्र सेवा ज़रूर से देना है। आपको जितना हो सके सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करें, भगवान को इत्र की सेवा करें और गुलाब की पंखुड़ी से स्नान करवाएं या फिर गुलाब जल से उनको स्नान करवाएं, क्योंकि इस टाइम पे जब बारिश का मौसम होता है इसमें बहुत सारी स्मेल आती है। तो हमें इस भगवान की सेवा में खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सावन के महीने में फ्रेंड्स हमें अपने जो हम पालक और हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, तो उसी तरह से अपने जो ठाकुर जी हैं इनको भी भोग में हरी सब्जियों भोग न लगाएं, बैगन का भोग न लगाएं। हमें सावन के महीने में अपने जो ठाकुर जी हैं ना उनको हमें मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और हो सके तो अब चीला बना ले, पकोड़े बना ले, लेकिन उसमें प्याज लहसुन ना हो। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें उनको सब भोग अर्पित करना चाहिए और उन्हें चंदन सेवा ज़रूर से कराएं। चंदन सेवा जब भी आप करें ना तो पूरे शरीर पे हमें नहीं लगाना है, सिर्फ उनके माथे पे एक बिंदी रख दें। और फ्रेंड्स यहाँ पे ताज़ा ताज़ा मक्खन हम अपने ठाकुर जी को भोग में लगाएंगे। आप उन्हें इस मौसम में ज़रूर से चीले का, पकोड़े का भोग ज़रूर से करें और जितना हो सके आप उनकी सेवा महकते हुए फूलों से करें। खास करके गुलाब के इत्र लगाएं और गुलाब की पंखुड़ियाँ उनके आसपास रखें, क्योंकि जो सावन के महीने में इन्हें फूल बंगले की सेवा दी जाती है और उन्हें झूला झुलाया जाता है। तो और इन्हें फ्रेंड्स जितना हो सके हमें अपने सेवा कर सके ना उतनी सेवा इनकी करें। और इस मौसम में फ्रेंड्स हमें इनको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाना चाहिए। जैसे कि अभी इस सावन का महीना शुरू हो जाएगा तो आप इसमें इनको घेवर ज़रूर से बना के खिलाएं। अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो अगर उसमें चांदी की वो एक परत जैसी लगी होती है ना, वो ना लगी हो ऐसे ही, या फिर अपने घर में ही इनको बना के घेवर का हमें भोग लगाना चाहिए। और यहाँ पे अब हम आरती उतारेंगे। अपने ठाकुर जी की आरती उतारने के लिए हमेशा कपूर और लौंग डाल के हमें आरती ठाकुर जी की उतारना चाहिए। इससे क्योंकि कहते हैं जब हम सावन के महीने में ना बहुत सारी स्मेल आती रहती है, तो इसके लिए हमेशा अपने जो मंदिर है भगवान का सुगंधित करके रखें। और इत्र की सेवा और ये जो उनके लिए फूल भंगला, झूला, ये सब सेवा और आरती उतारने के लिए कपूर लौंग की आरती उतारें उनको। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमने इनको अच्छे से भोग लगा के और आरती उतार लिया है, तो अब हम इन्हें झूले की सेवा किस तरह से करें उसकी आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स जब भी हम अपने ठाकुर जी को ना झूले की सेवा
कराएँ ना, उस टाइम पे हमें उन्हें भोग नहीं लगाना है। भोग हम सबसे पहले लगाएँ, उनको स्नान सब कुछ करवा दें, भोग नहीं लगाना है। उन पे कभी झूले पे उनको सुलाना नहीं है और उनको कभी भी मतलब वहाँ पे कुछ भी खाना नहीं खिलाना है। और हमेशा जब भी उनको धीरे धीरे हमें अपने सेवा देने चाहिए। आप कोई भजन लगा सकते हैं या फिर अपने मन ही मन उनको सेवा ज़रूर से, अगर आप उनको सावन के महीने में रोज़ सेवा झूले की नहीं दे सकते तो आप जैसे कि सावन के सोमवार हो गए, मंगला गौरी का व्रत होता है, उस दिन आप उनको झूला ज़रूर से झुलाएँ। और हरियाली तीज होती है उस दिन झुलाएँ। पूर्णिमा के दिन हमें उनको झूला झुलाना चाहिए। और क्योंकि वृंदावन में आप देखेंगे कि पूरे वृंदावन में ना उनको फूल बंगले और झूले की सेवा दी जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास झूला ना हो ना तो आप अपने हाथों से उनको झूला बना अपने हाथों में बैठा लें और कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए झूला धीरे धीरे उनको झुलाएं। इससे हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको एक बहुत आनंद आता है। और हम जितना उनकी सेवा में लगे रहते हैं ना, उससे हमारे मन उनकी चरणों में कितनी हम उनकी सेवा कर दें, इस तरह से करें। और फ्रेंड्स, इस सावन उनको मतलब हमें अपने भाव से सेवा करते हैं तो वो हमसे बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें सावन के महीने में किस तरह से ठाकुर जी की सेवा अपने बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।